गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके 3.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इंट्रोडक्शन 3.3 से पहले एक्सरसाइज का देंगे और उसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे वो फॉर्मूले क्या हैं हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं इनके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको जो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक बताई थी उसमें sin 0, sin 30, 45, 90 इन सब की वैल्यू गिवन थी। अभी हम आपसे कहें कि साइन आप 15 डिग्री की वैल्यू बताइए तो आपको कैसे बताएंगे, वो तो टेबल में दी नहीं हुई है। और 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा से भी इनको हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले होते हैं, जैसे फॉर्मूला हमारा होता है साइन a माइनस बी। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये किसका फार्मूला हो गया, साइन a माइनस बी का। अब हम 15 को क्या करेंगे, यहाँ से 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। 45 में 30 माइनस करेंगे 15 डिग्री आ जाएगा और इसमें वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से आपसे कहे साइन 75 की वैल्यू निकालिए, तो साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 75 के लिए आपको निकालना पड़ेगा साइन 45 प्लस 30, इसको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 75। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी के बाद a प्लस बी का। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी। साइन प्लस का है तो प्लस रहेगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ये तो थे दो फार्मूले हमारे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के। अब इसी तरीके के से कॉस अगर आ रहा है तो कॉस के भी दो फार्मूले होंगे। उसका फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी। पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, साइन a इंटू साइन बी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद करेंगे, जैसे सी एंड डी। सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस। अब यहाँ से जैसे कॉस होता है, कॉस क्या होता है नॉट, यहाँ से कॉस चेंज नहीं होता है। कॉस किस में रहता है, कॉस में ही रहता है। यानी कॉस का सी डी एन, कॉस डी फॉर डबलेट, डी फॉर डबलेट, सी डी से याद कर लें इसको। कॉस डबलेट रहता है, कॉस डबलेट रहता है। और साइन नेगेटिव सी एन डी या सी डी एन से याद करते हैं इसको, सी एन डी ही लिखते हैं। कॉस एन फॉर नेगेटिव, डी फॉर डबलेट। कहने का मतलब होता है अगर नेगेटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और डी फॉर डबलेट मतलब कॉस है तो कॉस में ही रहेगा। ये एक तरीके से याद कर सकते हैं हम इसको। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। पॉजिटिव साइन यहाँ पे है तो कौन सा साइन हो जाएगा, नेगेटिव, साइन इनटू साइन बी। ये तो चार फार्मूले मेन हो गए। अब इसके बाद tan के भी फार्मूले आते हैं। tan का हमारा फार्मूला होता है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसी तरीके से tan a प्लस बी के बाद tan a माइनस बी आता है। tan a माइनस बी फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये थे साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कॉट के फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस बी के। कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट a। कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से कॉट a इंटू कॉट बी
+1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ से हमने tan के फॉर्मूले बताए और cot के फॉर्मूले बताए। सेम हमने एग्जाम्पल भी बताया था, अगर 15 डिग्री साइन की निकालना है, 75 डिग्री साइन की निकालना है, इसी तरीके से tan और cot की वैल्यू हम निकालते हैं। ये तो थे a प्लस बी की फॉर्म में। अब इसके बाद इसके फॉर्मूले 2 थीटा की फॉर्म में कैसे होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इन्हीं फार्मूले से वो फॉर्मूले निकलेंगे। जैसे फॉर्मूला हमारा होता है साइन 2a। इस a जैसे a प्लस ए है, इनको अगर x मान लेते हैं, दोनों एंगल इक्वल मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, या a 2a मान लेते हैं। साइन a प्लस ए कितना हो जाएगा, a प्लस ए मीन्स साइन 2a। जब एंगल साइन 2a मान लेते हैं तो यहाँ से भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, तो ये साइन a इंटू कॉस से, साइन a इंटू कॉस से जुड़ के क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस से हो जाएगा। ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। अब साइन 2a से यही साइन 2a का फॉर्मूला एक tan की फॉर्म में होता है। tan की फॉर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला हम देखते हैं कि कैसे फार्मूला निकलता है। ऐसे फार्मूलों को याद करना कठिन होगा। हर फार्मूले को किसी ना किसी फार्मूले से अगर लिंक करा देंगे हम, तो आपको याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। आपको इससे पहले हमने जो वीडियो बताया था उसमें 3 आइडेंटिटी हमने बताई थी। पहली आइडेंटिटी आपकी कौन सी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए, इसमें अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए से। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे निकलता है। डिवाइड करेंगे बोथ साइड, हम अगर कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर या डिनोमिनेटर में भाग दे रहे हैं, इसमें भी भाग दे रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स का ए का, और इसमें भी कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, एक तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन क्या होगा, अपॉन कॉस से कॉस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन से साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। वही फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाता है। ये तो था कॉस का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला tan के फॉर्म में और कॉस साइन कॉस के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे इसी से cos 2a के फॉर्मूले। cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने पहला फॉर्मूला लिखा cos 2a का हमें निकालना है। cos, देखिए a प्लस बी क्या लिखा हुआ है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी है। अब यहाँ पे यदि हम दोनों एंगल एक मान लेंगे, a मान लें तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ से a प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2a, और यहाँ से एंगल a मान लें तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया साइन और कॉस की फॉर्म में। अब इसे हमें केवल कॉस की फॉर्म में ले जाना है और केवल साइन की फॉर्म में ले जाना है, तो क्या करेंगे, यदि हम कॉस की जगह पे फर्स्ट आइडेंटिटी से वैल्यू निकाले कॉस की, तो साइन उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए निकल के आएगा। ये तो हमारा साइन की फॉर्म में हो गया। इसके बाद इस फार्मूले को हम कॉस की फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, इस साइन की जगह पे कॉस लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तब फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हमारा किसका था, cos 2a का फॉर्मूला था। एक इसका और फार्मूला होता है, इसके 3 फार्मूले होते हैं। जब इस फार्मूले को वो tan की फॉर्म में होता है, अब इसमें cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी 1 अगर डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं और उसकी वैल्यू रख रहे हैं, फिर cos से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से एक फार्मूला और बन के आएगा cos 2a का tan की फॉर्म में। वो फार्मूला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये तो थे किसके फॉर्मूले, cos साइन के 2a फॉर्म में। अब हम देखते हैं आगे के फॉर्मूले क्या होते हैं।
कुछ और फॉर्मूले होते हैं जैसे 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी जो होता है हमारा, इसको हम किस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, 2 sin A इंटू कॉस बी अगर है, 2 sin A इंटू कॉस बी है, एंगल डिफरेंट है और 2 sin A इंटू कॉस बी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी और प्लस sin A माइनस बी हो जाएगा, sin A प्लस बी और प्लस sin A माइनस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी का, वहाँ पे 2A लिख रहे थे तो एंगल इक्वल थे, यहाँ पे डिफरेंट एंगल है। अब हम बात करते हैं इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, कॉस कर लेते हैं आगे, 2 cos इंटू साइन बी, 2 cos इंटू साइन बी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी और नेगेटिव साइन हो जाएगा और हो जाएगा sin A माइनस बी। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला cos अगर है, दोनों cos A इंटू cos B की फॉर्म में दोनों हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ये इसका थर्ड फार्मूला हो गया। sin A इंटू कॉस बी, cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू कॉस बी, थर्ड हमारा बचता है साइन में, 2 sin A इंटू साइन बी का फॉर्मूला बचता है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, cos A प्लस बी माइनस, दोनों साइन की फॉर्म में है, 2 sin इंटू साइन बी, तो cos A प्लस बी और sin A माइनस बी हो जाता है, 2 sin A इंटू साइन बी दोनों चेंज होके cos के फॉर्म में ही आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें माइनस, बस क्या होता है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये डिफरेंट हो जाता है, इसको इस फॉर्म में लेते हैं A माइनस बी और क्या हो जाता है इसके साथ cos A प्लस बी, ये फॉर्मूला इसका हो जाता है। अब यही फॉर्मूले C प्लस डी के फॉर्म में अगर इस फॉर्म में गिवन हूँ, जैसे लिख रहे हैं 2 sin A 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B की फॉर्म में अगर हम इसे लिख रहे हैं तो हमारा यही फार्मूला हो जाता है। इसके बाद हम C प्लस डी के फॉर्म में कुछ फार्मूले होते हैं जैसे sin A प्लस sin B, अगर एंगल ये है sin A प्लस sin B तो इसको कैसे हम ब्रेक करते हैं, इसका फार्मूला हो जाता है 2 sin A प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस A माइनस बी बाई 2 हो जाता है। अब यहाँ से sin A प्लस बी हो गया, फिर sin A माइनस बी, sin A माइनस sin B अगर है फॉर्मूला sin A माइनस बी तो क्या हो जाता है, यहाँ से 2 cos A प्लस बी बाई 2 इंटू sin A माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से अगर फॉर्मूला है cos A प्लस cos B का, फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos A प्लस बी बाई 2 इंटू cos A माइनस बी बाई 2, ये cos A प्लस बी cos हो गया। अब cos A माइनस cos B अगर है, क्या है, cos A माइनस cos B अगर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के साथ 2 sin A प्लस बी बाई 2 इंटू sin A माइनस बी बाई 2। ये थे हमारे 2 थीटा के फॉर्मूले। अब हम 3 थीटा पे जाते हैं। 3 थीटा पे हमारे फॉर्मूले क्या होते हैं, 3 थीटा पे फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं आपके, एक साइन है, एक टैन है और एक कॉस है। साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। tan 3a का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। इतने फार्मूले आपके एक्सरसाइज 3.3 में यूज होंगे। जितना हमने आज तक आपको बताया है
जो टेबल बना के बताई है, और जो टेबल के बाद साइन 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, उसके अकॉर्डिंग लगेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।